जैसा कि आप जानते हैं कि आपका 4, 5, 6 को एग्जामिनेशन है और मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए पहले सवालों का हम आपको बताते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है आपका अवरुद्ध नलिका तथा दरकदार निप्पलों के लिए 2 निवारक उपाय बताना है। तो इसके लिए आपको 2 उपाय बताना है। तो आइए इसका डायरेक्ट हम आंसर की बात करते हैं। इसका आंसर होगा माँ को स्तनपान की आवृत्ति बढ़ानी चाहिए और स्तनपान कराते समय सही स्थिति पर खुद भी और स्वयं तथा शिशु को रखने हेतु माँ को प्रोत्साहित भी करना होगा। और 3 की अगर हम बात करें तो स्तनपान कराने के पूर्व और पश्चात क्या करना है कि स्तनों को जो निप्पल होता है उसको हल्के से हाथ से उसको मालिश भी करना चाहिए, साफ करना चाहिए। अब अगर हम बात करें दूसरे सवाल का, तो दूसरा सवाल आपका कुछ इस प्रकार से है कि आप गर्भावस्था की सामान्य अनियमितताओं को कैसे पहचान करें, कि इसकी पहचान को कैसे करना है अनियमितताओं के विषय में। तो इसका जो आपका आंसर होगा कुछ इस प्रकार से कि निम्नलिखित लक्षणों में कुछ भी अगर दिखाई देता है तो तत्काल क्या करना है, चिकित्सक से यानी कि डॉक्टर से आपको तुरंत संपर्क करना होगा, है ना। इसकी पहचान कुछ इस प्रकार से है कि योनि का नंबर 1 में योनि का स्राव होगा, दूसरा होगा चेहरे पे सूजन या भारीपन का भी एहसास हो सकता है, नंबर 3 में तेज आपको लगातार आपका सिर दर्द भी हो सकता है, 4 नंबर में आंखों के सामने आपको धुंधलापन यानी कि आंखों में धुंधलापन या कम दिखाई देगा, 5वां में आप नोट कर लीजिएगा कि पेट में दर्द होगा और 6ठा में होगा कि लगातार उल्टी होना है। तो जो भी मैं आपको बोला हूँ आप उसको नोट करने का प्रयास कीजिएगा। इसके बाद आपका क्या होगा कि बुखार या लगना भी हो सकता है, बुखार या ठंड भी लग सकता है। उसके बाद आपको पेशाब में जलन भी होगा और रक्त पेशाब में आपका जलन भी हो सकता है और दर्द का भी आपको या रक्त का स्राव भी हो सकता है। और नंबर 10 में हो जाएगा गर्भस्थुत जो भी ये शिशु हैं उनका कम या उसका क्या होगा, है ना, उसको हिलाना डुलाना नहीं पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका दूसरा का सवाल हो गया, है ना। अब तो अगर हम बात करते हैं, अब हम तीसरा क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपका तीसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि गर्भावस्था के दौरान मातृत्व देखरेख पर एक टिप्पणी लिखना है। ध्यान सुनिएगा, तीसरा क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान मातृत्व पर एक टिप्पणी लिखना है ना। तो इस कोई भी सवाल होता है मेरे दोस्तों वो समझने की बात होती है। तो गर्भावस्था में किस प्रकार से आप देखरेख कीजिएगा, तो गर्भवती महिला की देखरेख जो है हमारे यहाँ लड़कियों के पालन पोषण में थोड़ा बहुत कम ध्यान दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि वे गर्भावस्था के पूर्व भी कुपोषण की शिकार भी हो जाती है, जो गर्भकाल की ओर तेजी से बढ़ जाता है। गर्भकाल के दौरान ये सुनिश्चित कर लेना है कि उनके भोजन में पर्याप्त जो है प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज तत्व है या नहीं है। और इसके लिए हम उन्हें जो है मांस होता है, लीवर, अंडे, मछली, मिश्रित दाल, राजमा, दूध, दही, पनीर वगैरह हम खाने की सलाह भी दे सकते हैं। और इसके अलावा उन्हें क्या देना होगा, तो इसके अलावा उनको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां, विटामिन, है ना, खनिज लवण, बेहतरीन इसके जो स्रोत होते हैं, है ना, इन सब चीजों को आप उनके दीजिएगा तो उनके लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि इसके सेवन से उन्हें रेसिस यानी कि फाइबर भी मिलता है जो गर्भकाल में उत्पन्न कब्ज को कम करने में सक्षम होता है। और इसके अलावा जो है अलग से आपको आयरन, फॉलिक एसिड और क्या करना है, कैल्शियम की गोली भी देनी चाहिए ताकि बच्चे को सही रूप से विकास हो सके, है ना। और गर्भवती महिला में गर्भवती में गर्भावस्था के दौरान महिला को हल्के काम करना चाहिए, ज्यादा उनसे काम नहीं लेना है, कम काम करे तो काफी बेहतर होगा। उसके बाद क्या करना है कि भारी वस्तु जो है उसको कभी उठाने नहीं देना है। ध्यान रखिएगा कि जो भी गर्भावस्था की महिला है उन्हें भारी वस्तु को नहीं उठाना है, लंबी यात्राओं से बचना है, घुड़सवारी तथा भारी जो व्यायाम है उसको नहीं करना है। और एक गर्भवती महिला को कम से कम रोजाना क्या करना है, आपको 6-7 घंटा उसको सोने की आवश्यकता है। अगर जितना घंटा वो सोती है 7-8 घंटा, 6 घंटा, है ना, तो उसके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इससे क्या होता है कि 2 घंटे दोपहर के समय भी वो आराम करे तो बेहतर है। और सोने का समय क्या करना है कि पूरी कमरा जो है वो पूरी रूप से हवादार भी होना चाहिए और उस दौरान किसी प्रकार कोई भी औरत अवरोध या व्यवधान नहीं आना है। यानी कहने का मतलब है कि जब वो आराम कर रही, सो रही है, उस समय किसी प्रकार का हल्ला नहीं करना है। मनोरंजन जो है तथा हल्का फुल्का क्या करना है कि व्यायाम करना जरूरी है। आप मनोरंजन भी कीजिए हल्का फुल्का और हल्का फुल्का व्यायाम भी कीजिएगा। इससे क्या होगा कि प्रसव के दौरान जो होता है वो आसानी से आपका डिलीवरी हो सकता है, इशू हो सकता है ना। उसके बाद क्या है कि गर्भवती महिला, ये सभी आपका आंसर में ही जा रहा है तो इसको आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। गर्भवती महिला को क्या चाहिए कि वो प्रतिदिन स्नान करे और अपनी त्वचा की जो देखभाल है उसको अच्छा से करे और साफ सुथरा और आरामदेह वस्त्र पहने। और गर्भकाल के दौरान प्रसव के बाद भी स्तनों की देखरेख करना है, सफाई और उन्हें स्वस्थ बनाए रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या होता है कि आरामदेह और साफ सुथरा हो सकता है। इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। तो ये था आपका गर्भावस्था के दौरान एक सामान्य मातृत्व पर आपको गर्भावस्था के दौरान मातृत्व की देखरेख पर आपको एक टिप्पणी लिखना था, जिसका आंसर हमने आपको दिया। अब है चौथा नंबर में
गृह प्रसूति के दौरान कौन सी स्वच्छता जो है 5 बातें का ध्यान रखना है। गृह प्रसूति जब होता है यानी कि घर में जब प्रसव काल होता है उसमें आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है। तो इसके लिए मैं आपको उत्तर को बताता हूँ। यदि आपका घर में अगर प्रसव हो रहा है, प्रसव अगर घर में हो रहा है तो कुछ जो लक्षण है 5 जो है उन स्वच्छ चीजों को उसमें साफ सुथरा होना चाहिए। नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है, 5 आपको बता रहा है कि घर में प्रसूति अगर होता है, गृह में प्रसूति हो रहा है तो 5 स्वच्छ चीजों का होना आवश्यक होता है। तो कौन सी 5 स्वच्छ चीजें, वो है कि नंबर 1 में स्वच्छ स्थान हो, नंबर 2 में स्वच्छ हाथ हो, नंबर 3 में स्वच्छ ब्लेड हो, नाल बांधने के लिए क्या हो कि स्वच्छ कीटाणु रहित धागा होना चाहिए, नंबर 5 में स्वच्छ कपड़ा होना चाहिए। तो ये था आपका 5 गो उत्तर। या हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चनों को आपको नोट कराने का प्रयास किया है जिसको आप हर हाल में नोट करें और उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। अगला वीडियो देखने के लिए हमारा इंतजार करें और इसी तरह हमारे साथ बने।